नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे समसामयिक घटनाओं में कि कौन कौन सी घटनाएं हमारे दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें रहीं और कौन कौन सी घटनाओं पर हमारे समाचार पत्रों ने फोकस किया। तो देखते हैं आज का 14 मई का करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल में कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 12 मई। इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 मई। और 12 मई को किसके याद में इसको बनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किसके याद में मनाया जाता है, के जन्म दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। इसको पहली बार 1965 में क्या किया गया था? मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रों में नर्सों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करना और उनके प्रति सम्मान को क्या करना? व्यक्त करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसका मूल थीम है। अगला इसका जो थीम रखा गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जामिनेशन में आने वाले में पूछ सकता है। तो थीम है नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, हाल में रॉक एंड रोल एक का आता था हमारा कार्यक्रम के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश के नागरिक थे तथा वह किस क्षेत्र से संबंधित? मतलब मैंने इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समाहित किए हैं कि वो किस देश से थे और किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमेरिका। वो अमेरिका के नागरिक भी थे और एक बहुत फेमस क्या थे? गायक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल में अपने किस विकेट कीपर बल्लेबाज को 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सैफुल्लाह को क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाकी जो है रज़ा खान, मोहम्मद कैफ, अनवर खान, ये सब दूसरे टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, ये इसमें नहीं है। सैफुल्लाह को ही क्या किया है? प्रतिबंधित किया गया है। अगला है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता हाल में कौन बना? तो दोस्तों इसमें बना है सैमसंग। ठीक है, अगला है, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक जो हैं वो हैं पत्रकार ओमी स्कॉर्बी और क्लोलिन डुरंड। दोनों लोगों ने इसको क्या किया है? मिल के लिखा है। इस बुक में है क्या? इस बुक में है कि एक ब्रिटिश शाही परिवार अपने परिवार को छोड़ करके और कैसे अमेरिका में बसता है एक राजसी परिवार, और उसी की क्या है ये पूरी कहानी है, पूरी रोमांच से भरी हुई, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सी। ए और बी इसमें क्या है? दोनों आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की? ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए पहले से प्रिडिक्ट है और जिसके जरिए FIR दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर आपका होगा, ये होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ऐसी क्या की है? सुविधा दी है। अगला है दोस्तों, किसने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है? ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का। तो ये है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इन्होंने क्या किया है? इस पदभार को संभाला है। अगला है, भारत की अटल पेंशन योजना ने सफल क्रियान्वयन के 5 साल पूरा कर लिया। अब आपका पहला प्रश्न सही बन जाएगा कि भारत सरकार की वो कौन सी योजना है कि जिसने अपने 5 वर्ष हाल में पूरे किए? तो उत्तर हो जाएगा अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में क्या क्या प्रमुख है? यह योजना इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई।
दूसरा, योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई। और अगला है कि लक्ष्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। और आगे देखते हैं उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सभी, क्योंकि ये सारे काम ऑलरेडी क्या है इन्होंने किए हैं। पहला कि इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसके बाद लक्ष्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा क्या करना, प्रदान करना। मतलब ये तीनों पॉइंट इसके क्या हैं, प्रमुख है, इसलिए ऑल का सभी उपरोक्त सही होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए एक कौन सा नॉन इनवेसिव वीपीपैड वेंटिलेटर क्या है विकसित किया है। ये है आपका स्वस्थ वायु, एक छोटा सा बॉक्स नुमा है येलो कलर का, और उसी में क्या है वायु का क्या है उसमें देने की क्या है नलियाँ बनी हुई हैं, जिससे आसानी से क्या है वायु आपके फेफड़ों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय पैरा एथलीट ने अपने खेल कैरियर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। और दोस्तों यह भी प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम के लिए पहले से ही आउट है, वो हैं दीपा मलिक। ठीक है, एथलीट हैं ये। अगला है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने भरोसा, अब देखिएगा ये इस ऐप से के बारे में पूछेगा, भरोसा नामक एक हेल्पलाइन का क्या किया है शुभारंभ किया है। किसके लिए किया है, ये है कोविड-19 के दौरान छात्र समुदाय की सहायता के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ के लिए, उड़ीसा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें ये क्या किया गया है। देखते हैं, अगला देखते हैं कि इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों की परेशानियों को दूर करना और विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को क्या करना, सुविधा प्रदान करना। ये इसका मूल कारण है। अगला है वह बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने एक क्या किया है पोर्टल चालू किया है, कौन सा, चैंपियंस पोर्टल। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो है पहला, देश में लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, भारत की विकास दर को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेपर में जो इस तरह चर्चा रही है तो ये क्या है, लघु मध्यम उद्योगों को क्या करना, बढ़ावा देना। अब इनके क्राइटेरिया भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कितने कितने अमाउंट में कौन कौन सा उद्योग का क्राइटेरिया आता है। अगला प्रश्न है RBI ने नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि की। तो दोस्तों ये है आपका 40.45 टन की क्या हुई थी, वृद्धि हुई है। ठीक है, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन यूपी PCS में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसको देख करके जाएंगे। लॉकडाउन के कारण पस्त हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हाल में भारत सरकार ने कितने करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आज के भी न्यूज़ में था, शाम को सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डाटा स्ट्रक्चर आपके सामने रखा कि 20,000 करोड़ का जो आवंटन होगा किन किन क्षेत्रों में किन किन मदों पर इन पैसों को क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और मध्य एशिया के लिए वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन आपको इन चारों के भी नाम क्या करेंगे, याद करके जाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि ये सब 18 जो आपके हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किन स्थानों पर अवस्थित हैं। तो इसका सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। लेकिन आप इन सारे एयरपोर्ट्स के नामों को भी क्या करेंगे, पढ़ करके जरूर जाएंगे। अगला है
हाल में ही किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है, जो आपको हम लोग देखे पढ़े थे, कितने नंबर की, 159, 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया। तो दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ऐसा करने वाला जो देश है उस देश का नाम है क्या है, इज़राइल। इज़राइल ने ये काम किया है, ठीक है। अगला है, हाल में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह कार्यक्रम जो हमारा शुरू किया गया है वो किया गया है बेंगलोर में। कहाँ किया गया है, बेंगलोर में। क्यों किया गया है, देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता को फैलाना। यह कार्यक्रम किसी भी बीमारी को जल्द पता लगाने के लिए स्व परीक्षण करने में क्या करेगा, मदद करेगा, और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का भी क्या करेगा, पता लगाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% को करने की घोषणा की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इस तरह की क्या की है, घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सामानों की होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि करेंसी नोटों से वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यह किस शहर में लागू किया गया। तो दोस्तों इस तरह की पहल हमारा लागू किया गया है अहमदाबाद में। वहाँ पर अहमदाबाद शहर में इसको क्या किया है, लागू किया गया है कि नोटों में जो इन्फेक्शंस है उससे क्या किया जा सके, बचा जा सके, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग प्रोसेस में हैं। नई नई चीज़ों को अभी यहाँ पे आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया है। जैसे ही हमारा पूरा पैटर्न व्यवस्थित रूप में आ जाएगा, इसके बाद हम लोग पुनः अपने क्विज फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर और उनके क्विज की प्रक्रिया चलती रहेगी सुचारू रूप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।